नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक टोटल 6 आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। 7 अगस्त को एक साथ 2 आईपीओ आ रहे हैं। पहला टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और दूसरा लीप इंडिया आईपीओ। इन दोनों आईपीओ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लीप इंडिया आईपीओ वाले वीडियो में मैंने लीप इंडिया आईपीओ का एनालिसिस किया है और इसके साथ ही लीप इंडिया आईपीओ और टेक्नो वेंचर्स आईपीओ का कंपेयर करके बताया कि इन दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ बेटर है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इन आईपीओ में डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। 10 अगस्त को भी एक साथ 2 आईपीओ आ रहे हैं। पहला आईपीओ धूत ट्रांसमिशन आईपीओ और दूसरा मोबियो डायग्नोस्टिक आईपीओ। 11 अगस्त को एक आईपीओ आ रहा है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड। आपने मिल्की मिस्ट का नाम सुना होगा। मिल्की मिस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स में एक बड़ा नाम है। और 12 अगस्त को सिप रॉकेट कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक 6 आईपीओ आ रहे हैं। अब इन 6 आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा तैयार रखना है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या सारे आईपीओ अच्छे होने वाले हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको सारे आईपीओ की करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 10 अगस्त को आने वाले 2 आईपीओ में से पहले आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और जिस आईपीओ का हम एनालिसिस करेंगे वो आईपीओ है धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, मरीन, रेलवेज, मेडिकल डिवाइसेज एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स डिलीवर करते हैं। कंपनी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ग्लोबल टीयर 1 मैन्युफैक्चरर है जो 8 प्रोडक्ट फैमिलीज में स्पेशलिस्ट है। इन प्रोडक्ट्स में वायरिंग एंड केबल सिस्टम्स, इंटरकनेक्ट कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स, ईवी सिस्टम्स, स्विचेस एंड इंटरफेसेस, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन एंड पावर सॉल्यूशंस है। इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी में इंटीग्रेटेड वायरिंग हार्नेसेस, ईवी सिस्टम्स, ऑटोमोटिव स्विचेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। कंपनी इंडिया में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट में टॉप प्लेयर में से एक है। इंडिया के अलावा इनकी प्रेजेंस यूके, स्लोवाकिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया और जापान में है। कंपनी को 25 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 20 प्लस इनकी फैसिलिटीज है। कंपनी के 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और इनकी 8 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है और कारपोरेट ऑफिस छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 100% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 82.77% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 17,816.14 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात है। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 4,114.83 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 4,563.70 करोड़ है। रेवेन्यू 31% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 396.84 करोड़ है। प्रॉफिट में 12% की ग्रोथ हुई है। इबिट्टा 710.99 करोड़ है। इबिट्टा में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 2,397.15 करोड़ है। नेटवर्थ में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,360.40 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नेटवर्थ की तरह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी 841.39 करोड़ है। उधारी बढ़ी है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 16.30% है। आरओई ठीक है। आरओसी 19.14% है। आरओसी भी ठीक है। डेट इक्विटी 0.35 है। डेट इक्विटी ठीक है। इन्होंने डेट पर कंट्रोल किया है। RONW 16.55% है। RONW ठीक है। पेट मार्जिन 8.70% है। पेट मार्जिन थोड़े से कम है। इबिट्टा मार्जिन 15.71% है। इबिट्टा मार्जिन ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.82 है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। इनके असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं। डेट इक्विटी इनकी ठीक है। ये अपने डेट पर कंट्रोल कर रहे हैं। आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 3,066.89 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 1,400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 1,666.89 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 829 से लेके 871 है। एक लोट में 17 शेयर है
और एक लॉट का अमाउंट 14,807 रुपीज है। इन्वेस्टर के डिफरेंट कैटेगरीज में कितने लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो ये आईपीओ 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 13 अगस्त को होगा। रिफंड 14 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 14 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 17 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% है, रिटेल के लिए 35 और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 464.80 करोड़ कंपनी द्वारा ली उधारी को पे करने में यूज करने वाले हैं। इनकी कुछ सब्सिडरी है जिसमें दूत ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूत इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, दूत ऑटोमोटिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और दूत ट्रांसमिशन यूके लिमिटेड। इनके द्वारा जो उधारी ली गई है उसमें ये 301.77 करोड़ यूज करने वाले हैं। 150 करोड़ झज्जर हरियाणा और शूलगिरी होसूर तमिलनाडु में नए वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और इश्यू साइज में इनका ऑफर फॉर सेल का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट में इंडिया में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट में ये टॉप प्लेयर में से एक है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ये आईपीओ फंड का मैक्सिमम यूज उधारी पे करने में कर रहे हैं और इनके फाइनेंशियल ठीक है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड चल रही है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 255 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 29.27% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 4,335 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी की उधारी कंट्रोल में है और ये आईपीओ फंड से मैक्सिमम यूज उधारी पे करने में कर रहे हैं जिससे इनकी उधारी और ज्यादा कंट्रोल में हो जाएगी जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। अगर ये इशू प्राइस 700 से 800 के बीच रखते हैं तो ये आईपीओ और ज्यादा अच्छा हो सकता था। इशू साइज की बात करें तो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन 54% है और फ्रेश इशू का पोर्शन 46% है। देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा नहीं है। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का पोर्शन लगभग बराबर सा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो आईपीओ में पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए अच्छा लग रहा है। इस आईपीओ से 30% से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि 10 अगस्त को 2 आईपीओ आ रहे हैं, धूत ट्रांसमिशन और मोलबियो डायग्नोस्टिक्स। तो धूत ट्रांसमिशन आईपीओ का हमने एनालिसिस कर लिया है। बाकी मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का रिव्यू करना अभी बाकी है। इन दोनों आईपीओ का एनालिसिस और कंपेयर करने के बाद मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। क्या दोनों आईपीओ अप्लाई करने के लिए अच्छे हैं, ये तो इन दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा। अगली वीडियो में मोलबियो डायग्नोस्टिक आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ का और अपडेट 9 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।